आगे के पार्ट की हम बात करेंगे। तो देखिए 439 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं थी। तो 1929 में जो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पारित संकल्प में से शामिल नहीं थी। वो तीन तो थे और एक उसमें नहीं था, वो एक बार करना आपको। तो देखिए भारत की विदेश नीति की घोषणा, पहली बात ये ए में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, बी में सी में देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, डी में अस्पृश्यता उन्मूलन। तो क्या आएगा इसके अंतर्गत? देखो ये था उसमें जो लाहौर अधिवेशन हुआ ना, उसमें देखो भारत की विदेश नीति की नीति घोषणा ये था, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा भी थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी भी थी। ठीक है ना, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता है 1930 में ही प्रारंभ हुआ था। और इसमें देखो ये जो आ रहा है ना डी ऑप्शन, ये होगा उसमें अस्पृश्यता उन्मूलन, ये इसमें सम्मिलित नहीं था। अगले क्वेश्चन की बात करें 440वां नंबर, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या यानी प्रारंभ हुआ था? कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। जैसे ही दांडी यात्रा के साथ है वो क्या प्रारंभ हुआ था वो आपको इसमें से बताना है। तो देखो दांडी यात्रा संबंधित आपका है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये भी दांडी यात्रा आपको पता है कि 12 मार्च से शुरुआत हुई थी 1930 में ही, ठीक है ना। तो 1930 में, तो ये इसमें ऑप्शन आ जाएगा। और आगे अगले क्वेश्चन की देखो बात करिए अपन को 441वां नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? असहयोग आंदोलन में, नमक सत्याग्रह में, बारदोली कूच में, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो महिलाओं की भागीदारी सबसे किस आंदोलन में थी? तो बताइए क्या आ जाएगा इसमें? नमक सत्याग्रह जो गांधी जी ने चलाया ना 12 मार्च 1930 में, और जो कानून तोड़ा था ये 6 अप्रैल 1930 में तोड़ा था। तो ये नमक सत्याग्रह इसमें आ जाएगा। यहाँ पर अपन ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि समय फिर अपन ज़्यादा अधिक क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। 442 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। तो दांडी मार्च है ये एग्जैक्टली आपको सन याद होनी चाहिए कि 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। तो ये मैंने पहले भी बताया था, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से स्टार्ट किया था गांधी जी ने। और अगले क्वेश्चन की बात करें अपने, यानी ऐतिहासिक, देखो ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है निर्वाचन के बहिष्कार से, नमक कानून को तोड़ने से, हिंदू मुस्लिम एकता से, छुआछूत को दूर करने से। भी इजी क्वेश्चन है ये भी। तो क्या जाएगा इसमें? नमक कानून को तोड़ने से संबंधित है ये, क्योंकि अंग्रेज है वो इस पर कर अधिक लगा दिया था नमक पर भी। तो आगे बात करें, देखो अपने कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये, आगे निकल गया कि ये देखो अपन देखते हैं 439 देख लिया ना अपन, आगे बहुत ज्यादा आगे आगे। ये देखो अपन देख लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन देख लिया, ऐतिहासिक दांडी मार्च देख लिया। और अगला क्वेश्चन है 444 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रांत में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? बिहार से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, बंगाल से। तो आप बताइए किस में अधिक थी, ये सोच के बताइए। 444 में क्या आएगा? इसमें आ जाएगा गुजरात। तो गुजरात में ही ये नमक कानून जो साबरमती आश्रम पर अपन कह सकते हैं, तो ये दांडी कूच किया था, उसी में संख्या अधिक थी। अब देखो अपन थोड़ी सी यहाँ पर भी अगर बात करें तो 78 उसमें सदस्य थे। और आपको पता ही है कि 240 मील, या अपन ये जो कह सकते हैं कि कई किताबों में 241 भी मिलता है, ये इस मील की यात्रा की थी। 78 गांधी जी के अनुयायी थे। उन्होंने जब ये समुद्र के किनारे पर क्या एक नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। आगे देखो अपने बात करें कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारिणी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था?
बम्बई 70, लाहौर 70, लखनऊ 70, त्रिपुरी 70। तो क्या आएगा 445 में? तो इसमें आ जाएगा आपका लाहौर 70 आ जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें अपन ने, 446 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है। अभी मैंने बताया था ये कि जो दांडी यात्रा प्रारंभ तो कब की थी? 12 मार्च को गांधी जी ने 1900, ये क्या रहा है देखो, एक बार ये बीच में क्या गया देखो, ये आपको बता देता हूँ कि यानी शुरुआत तो 12 मार्च से की थी 1930 में, और अब ये मुझे 6 अप्रैल को क्या है कि नमक कानून गांधी जी ने तोड़ा था। ठीक है ना। तो अब देखो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हेतु, गांधी इरविन समझौते हेतु, जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु। तो 446 में क्या आ जाएगा? ये भारतीय इतिहास में दांडी मार्च, ये मार्च हेतु है कि यहाँ पर 6 अप्रैल को क्या है कि गांधी जी ने जो है वो नमक कानून तोड़ा था। अरे ये क्या हो रहा है अभी, इसमें आगे क्यों जा रहा है? ये 449 नंबर का था ना वो, देखो ये लो कि ये गांधी जी ने दांडी मार्च हेतु 6 अप्रैल की तिथि जानी है, यहाँ पर कानून तोड़ दिया था उन्होंने गांधी जी ने। तो ये इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की देखो बात करिए अपने, 447 नंबर का क्वेश्चन। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया हुआ था, रिचर्ड ग्रे को, वेब मिलर को, किरबाई पेज को, लुई फिशर को, क्या आ जाएगा बताइए 447 में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेब मिलर था कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च हेतु क्या है उन्होंने अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, तो वेब इसमें मिलर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें अपने, तो देखिए ये थोड़ा सा इसमें लगा देता हूँ मैं कि शक्ति के विरुद्ध में अधिकार की इस लड़ाई में विश्व में, यानी विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, ये कथन किससे संबंधित है? कि शक्ति के विरुद्ध, ये बात किसने की कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, ये कथन किसने कहा? तो किस, नहीं, ये देखो असहयोग आंदोलन से था, गांधी जी की दांडी यात्रा से था, व्यक्तिगत सत्याग्रह से, भारत छोड़ो आंदोलन से, किससे संबंधित था? 448 में क्या आ जाएगा? गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंधित था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंधित था। अगले क्वेश्चन की देखो बात करिए अपने 449 नंबर का। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, सविनय योगी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो बताइए क्या आ जाएगा 449 में? तो इसमें सविनय योगी आंदोलन है, वो आ जाएगा कि आचार्य विनोबा भावे वो प्रथम बार, यानी भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए विनोबा भावे, सविनय योगी आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें 450 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? तो जो गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, इसमें देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ही फर्क मिलेगा आपको कि पहला ऑप्शन दे रखा है, ये पूर्णतः पैदल यात्रा थी, साबरमती आश्रम से आरंभ होकर उसका समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम में शुरू समूची यात्रा 24 दिन में पूरी हुई थी। उसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी। तो इसमें क्या पूछा है? असत्य पूछा है, यह आपको देखना है। तो क्या आ जाएगा 450 में? सोचिए, देखो पहली तो पैदल यात्रा थी, बिल्कुल 78 इसमें सदस्य थे, पैदल थे, बिल्कुल सही है। साबरमती आश्रम में आरंभ होकर उसका समापन दांडी में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन में उन्होंने पूरी की थी, ये भी बिल्कुल राइट है। अब देखो ये जो मैंने पीछे बताया था, ये कब था? 12 मार्च था, तो इसमें ऑप्शन 15 मार्च दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें ऐसे ही आ जाएगा, तो डी उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की बात करें कि महात्मा गांधी दरासाना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दावे के समय कहाँ थे? महात्मा गांधी जब द्रासाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दावे के समय कहाँ थे, ये आपको बताना है। तो ये था यरवदा जेल में थे, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की देखो अपन ने 452 नंबर की क्वेश्चन की बात करें, तो देखिए ये क्वेश्चन लो।
नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? जब नमक सत्याग्रह गांधी जी ने किया, जब गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद इसके स्थान किसने लिया था? अब्बास तेबजी ने, अब्दुल कलाम आजाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने। तो 452 में क्या आ जाएगा बताइए, सोचिए। तो इसमें आ जाएगा अब्बास तेबजी आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें 453 नंबर का, निम्न में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो वी ओ चिदम्बरम पिल्ले, सी राजगोपालाचारी, के कामराज, एनी बेसेंट। तो क्या आ जाएगा बताइए उत्तर 453 में? तो इसमें भी आ जाएगा सी राजगोपालाचारी कि अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। किसने? सी राजगोपालाचारी ने। तो 53 में उत्तर क्या आ जाएगा आपका? बी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अब देखो दोस्तों, अपने प्रत्येक दिन हर रेगुलर लाएंगे अपन वीडियो। गांधी जी ने दांडी प्रारंभ की थी, चंपारण शेख, साबरमती शेख, बारदोली शेख, दांडी शेख। तो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहाँ से बताइए? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। 454 में क्या जाएगा बताइए? तो ये साबरमती आश्रम से आ जाएगा, इसमें उत्तर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं कि गांधी जी की दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये बात हुई 3, इसमें से ही एक असत्य है कि साबरमती आश्रम में दांडी ग्राम तक का मार्च था, नमक कर का विरोध करना उसका विशेष प्रयोजन था, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, ये पूरी तरह से पैदल मार्च था। तो सोचो क्या इसमें आंसर आएगा 455 में? यानी ये सत्य पूछा है। अब देखो इसमें आपको ये क्वेश्चन है थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखो आप ये साबरमती आश्रम में दांडी ग्राम तक मार्च था, ये बिल्कुल सही है। नमक कर का विरोध करना उसका विश्वास प्रयोजन है कि जो अंग्रेजों ने कर लगाया ना नमक पर, उसका विरोध करना था, मुख्य लक्ष्य उसका यही था। अब देखो सी ऑप्शन, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, ये आपको लगता है कि सही होगा, लेकिन देखो उसमें फर्क है। अगला आप ऑप्शन पढ़ो कि ये पूरी तरह से पैदल मार्च था, ये भी इसमें सही है, ठीक है। कौन सा? ये भी सही है। तो 3। अब देखो इसमें जो सी ऑप्शन है, ये उत्तर देखो इसमें सी आएगा। कैसे आएगा कि गांधी जी ने, अब देखो यहाँ पर बताया कि एक 10th की जो एनसीईआरटी बुक्स में ये देखा है कि गांधी जी ने वहाँ मुट्ठी भर नमक उठा करके और नमक कानून तोड़ा था, है ना। फिर ऐसा बताया जाता है कि नमक को उबाल करके नमक भी बनाया था ना। तो अगर किसी किताब में आपको यहाँ पर कोई विवादित लगता है तो आप उसको और देख सकते हो, लेकिन इसमें आंसर है ओ सी आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ये कहती है कि समुद्र में उबाल करके उन्होंने नमक बनाया था, लेकिन पहले शुरुआत क्या है कि नमक के खुद ने उठाकर नमक कानून तोड़ा था। तो ये होना चाहिए, तो इसमें ये सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। पहले उन्होंने नमक नहीं बनाया था, बाद में बनाया था, है ना। तो ये आपको मैंने उसमें एनसीईआरटी में देखा और उसमें भी देखा, तो ये काफ़ी आपको जो आंसर है नज़दीकी ये मिलेगा आपको सी। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी? देखो ये दांडी मार्च है, वो आपको पता है कब है? 1930। भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको पता है कि 1942 आ जाएगा। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 में। और गांधी इरविन समझौता, यह आपको पता है 1931 में हुआ था, ठीक है। तो अब ये उसने पूछा कौन सी पहले घटना कौन सी घटी, तो आप बता सकते हो कौन सी घटी थी, है ना। 456 में क्या आ जाएगा बताइए? तो इसमें सीधा सा आपको 28 है, साइमन कमीशन का आगमन। जैसे नियुक्ति तो 1927 में हो गई, लेकिन वो 28 में पहुंचे थे, तो ये इसमें पहला आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 457 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कथन है ए महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया था, और आर में है महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध कराना। तो देखो एक तो बिल्कुल इसमें सही लग रहा है, ठीक है ना। तो 457 में सोचिए क्या उत्तर आ जाएगा। तो इसमें देखो एक तो बिल्कुल सही कि महात्मा गांधी नमक आंदोलन 1930 में चलाए थे बिल्कुल, लेकिन महात्मा गांधी उद्देश्य गरीबों को नमक मुफ्त में, ये इसमें उद्देश्य नहीं था सभी को ही, ठीक है ना। तो ये इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, सी उत्तर हो जाएगा। अब देखो
458 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था। तो ए में है उत्तर पश्चिम के पख्तून जनजाति क्षेत्र को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का, बी में उपनिवेशीय शासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का, राजनीतिक सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांति विचारधारा को अपनाने का, और अगला पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। तो इसमें क्या जाएगा बताइए, उत्तर 458 में क्या जाएगा। देखो एक बार दोबारा देखिए, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान क्या किया गया था। तो देखो इसमें जो 458 क्वेश्चन है कि पहला पढ़ो, उत्तर पश्चिम के पख्तून जनजाति क्षेत्र को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का, ये इसमें नहीं था, ठीक है ना। और दूसरा बी है उपनिवेशीय शासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का, ये भी नहीं था इसमें, ठीक है ना, ये भी नहीं था। अब देखो ये राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाने का, ठीक है ना, तो ये भी नहीं था इसमें। देखो आप जो ये है ना चौथा, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध क्या करना था, संघर्ष करना था, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवाद। देखो ये क्वेश्चन यहाँ कर देता हूँ कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता, डी उत्तर होगा इसमें, कि एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष करना। जो उपनिवेशवाद है उसके विरुद्ध करना। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, जैसे भारतीय ब्रिटेन है वो यहाँ भारत पर राज कर रहा था, तो ये उपनिवेश था भारत ब्रिटेन का, तो उपनिवेशवाद हो गए अंग्रेज, ठीक है। अब देखो अगर बात करें 459 की, कि लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए। तो बताइए क्या आ जाएगा, लाल कुर्ती दल संगठित था। तो बताइए कि 459 में इसमें आ जाएगा सी, अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का इनकार कर दिया था। कि गढ़वाल रेजिमेंट की जो टुकड़ी थी ना, उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने में इन्हें मना कर दिया था। खिलाफत आंदोलन में, एक असहयोग आंदोलन में, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन में, एक भारत छोड़ो आंदोलन में। बताइए क्या आ जाएगा 460 में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ये इसमें आ जाएगा। गढ़वाल है ये कुमायूं, ये उत्तर हिमालय में है, ये वर्तमान में शायद हिमाचल में है ये। आगे देखिए आप सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था, जनरल बीसी जोशी, मेजर धन सिंह थापा और वीर चंद्र सिंह गढ़वाल यानी गढ़वाली और प्रेम सिंह नेगी। कौन था 461 में, क्या आ जाएगा बताइए, वीर सिंह चंद्र सिंह गढ़वाली था ये। जो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ये इसमें आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें, 462 नंबर का क्वेश्चन, ये लो 462 नंबर का है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे। इजी क्वेश्चन है, बताइए 462 में क्या आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती दल के नेता कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। जियात्रंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, नागालैंड में, त्रिपुरा से, मणिपुर से, मिजोरम से। बताइए जियात्रंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था 463 में, क्या आ जाएगा उत्तर बताइए सोच करके। तो इसमें आ जाएगा आपका मणिपुर। जियात्रंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, मणिपुर से। अगला क्वेश्चन देखो आप 464वां, बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का। बेगूसराय के चौकीदार के टैक्स के विरुद्ध आंदोलन था, तो एक हिस्सा था, कौन सा बताइए 464 में क्या आ जाएगा उत्तर बताइए 464 में क्या आ जाएगा। तो इसमें आ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें अपन 465 की, प्रभावती देवी
किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण की, पटना की, भागलपुर की, शाहाबाद की प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? चंपारण की, पटना की, भागलपुर की, शाहाबाद की। 465 में क्या जाएगा? इसमें आपका पटना हो जाएगा। ठीक है ना। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना की। ये इसमें आ जाएगा, उत्तर बी हो जाएगा आपका। अगला देखो 466वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किसको दिया था? रचनात्मक कार्यों को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों के समझौते पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी ज्यादातर क्या है, रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दिया था। 466 में क्या जाएगा? रचनात्मक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया था। ये इसमें आ जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया? रचनात्मक कार्य करने को। अगला देखो 467वां क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मोतीलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर सप्रू ने, चिंतामणि ने। किसने निभाई थी कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? वो आपको बताना है। 467 में क्या जाएगा? तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाई थी। अगले क्वेश्चन 468 की बात करें अपने, तो निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? किसने कहा? एस.सी. बोस ने, एलन कैम्पबेल जॉनसन ने, बीजी हार्निमन ने, सरोजनी नायडू ने। किसने कहा बताइए? 468 में क्या जाएगा? इसमें आ जाएगा बी, एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। कि किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था। ये बात इसमें आ जाएगी कि सांत्वना पुरस्कार कहा था। जो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ ना 1931 में, तो वो यहाँ पर सांत्वना पुरस्कार कहा था। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने ये बात कही थी। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? ये आपको बताना है ना, कि इमरसन गांधी समझौता, हेले गांधी समझौता, इरविन गांधी समझौता, गांधी साइमन समझौता। तो इसमें सी उत्तर आ जाएगा, इरविन गांधी समझौता। उसमें इरविन था, लॉर्ड इरविन था गवर्नर यहाँ पर भारत में। तो इसमें सी उत्तर होएगा। 469 में क्या जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा, इरविन समझौता। 470 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो आत्मा कहा? क्या कहा? कि इरविन और गांधी को दो आत्मा का ये बात की ना मीराबेन ने, सरोजनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय ने, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? 470 में क्या उत्तर होगा बताइए, सोच करके बताइए क्या जाएगा? इसमें सरोजनी नायडू आ जाएगी कि दो महात्मा कहा था, इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था। ये इसमें उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें अपने, तो देखिए 471 नंबर का क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी शेष करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो मुख्य रूप से समझौता हुआ गांधी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 में। तो मुख्य रूप से किस मुख्य रूप क्या बात थी वो आपको बतानी। 471 में क्या जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा ए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी शेष करने के लिए। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी शेष करने के लिए। उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन 472 नंबर का। आपको अगर कोई क्वेश्चन डाउट लगे तो आप कमेंट में लिख सकते हो। यहाँ त्रुटि होने की संभावना कम है, फिर भी मानो ये भूल कोई हो सकती है तो आप यहाँ लिख सकते हो। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। की प्रश्न क्या है? किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? यह आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था सविनय अवज्ञा आंदोलन। डी उत्तर हो जाएगा 472 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो अपने 473 नंबर का। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे,
किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प यानी प्रारूपित किया था? कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, ठीक है ना। और किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो 473 में क्या आ जाएगा, सोच करके बताइए। तो इसमें आ जाएगा आपका बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करो आप, तो 474 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो कौन थे उसमें? जवाहरलाल नेहरू, JM सेनगुप्ता, NASC बोस और वल्लभ भाई पटेल। क्या जाएगा बताइए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की सभापतित्व किया था, किसने किया था? 474 में उत्तर बताइए क्या जाएगा। तो इसमें आ जाएगा वल्लभ भाई पटेल आ जाएगा इसमें, कि कराची अधिवेशन की सभापतित्व इसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची ये लो निकाल देता हूं, अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी को लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? देखो क्वेश्चन ये जो क्या कह रहे हैं, एक मिनट इधर काट दो, छोड़ सा यहाँ कर देता हूँ। देखो जो क्वेश्चन है आपका कि ये किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? AC बोस ने, पट्टाभी सीतारामैया ने, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार किशन सिंह ने। क्या आएगा 475 में उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो AC बोस ने माना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची जो अधिवेशन हुआ ना कराची में 1931 में, तो महात्मा गांधी को लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था AC, यानी जो चंद्रशेखर बोस है ना वो। तो AC बोस ने इसमें आ जाएगा। अब देखो आप 476 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। तो आपको यहाँ क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी और गांधी इरविन ने समझौता। अब देखो जो ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ था? ये आपका 1900, ये क्या हो रहा है, लिख नहीं रहे, क्या कारण हुआ? ये हुआ था आपका 1931 में, है ना। और वैसे सितंबर में हुआ था ये ना, 7 सितंबर। कब हुआ था? 7 सितंबर। और भारतीय, देखो दूसरे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन, ठीक है ना, जो कराची अधिवेशन हुआ था 29 मार्च 1931 को। ये हुआ था आपका 29 मार्च को। और कब हुआ था? 1931 में। ये इसमें आ जाएगा। भगत सिंह को फांसी आपको पता ही है 23 मार्च को दी गई थी, है ना। ये भी 31 की घटना है, सारी 31 आ रही है, आपको सन याद होने जरूरी है, ठीक है। ये भी 19 गांधी इरविन समझौता है, ये भी 31 में हुआ था। कब हुआ था? ये भी अपन पीछे पढ़ा था, ठीक है ना। ये 5 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च को हुआ था। अब देखो यहाँ पर आपको पूछा क्या है कि घटना का क्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो पहला देखो इसमें 5 मार्च आ रहा है, कौन सा? गांधी इरविन समझौता। तो 4 नंबर आ रहा है, ठीक है ना। तो 4 नंबर देखो इसमें है नहीं, इसमें ए में नहीं, बी में नहीं है, लेकिन तीसरा ऑप्शन आ रहा है ना C, इसमें आ रहा है देखो 4 नंबर ये आ रहा है, ठीक है। इसमें 4 लास्ट वाले में है नहीं। अब देखो C में आ रहा है ना 4 नंबर। अब देखो 5 मार्च के बाद में कौन सा आता है? 23 मार्च आता है, 3 नंबर, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो 3 नंबर देखो इसमें रहा, बिल्कुल सही है। फिर देखो आप कॉन्स्टिट्यूशन यानी अपन 29 मार्च करेंगे। 29 मार्च को क्या हुआ था बताइए? 29 मार्च को क्या हुआ था? कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन 2 नंबर, तो 2 नंबर देखो ये रहा। अब देखो लास्ट में आपका बचा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है
वो 7 सितंबर 1931 को जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना 1931 में, तो इसमें ये आपका 4-3-2-1 आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसमें। अब देखो यहाँ पर मैं व्याख्या पूरी कर दूं, लेकिन फिर प्रश्न ज़्यादा हल नहीं कर पाएंगे। अब देखो अगले क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े। तो देखो पहले ऑप्शन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन। देखो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पढ़े कि घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, राजगुरु को फांसी, गांधी इरविन समझौता, ये कर लिया ना अपने 417वां ये हो गया ना अपना। कौन सा कर लिया अपन, देखो हाँ ये ऊपर का कर लिया अपन। अब ये 477 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पढ़े। अब देखो वही बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन ये कब हुआ था, आपको मैंने अभी बताया था। ये आपको कब हुआ था बताइए, जो आपका ये क्वेश्चन है ना कराची अधिवेशन है, ये अभी अपन पढ़ा ना, कराची अधिवेशन है वो आपको पता ही है 1900। देखो ये राजगुरु को फांसी, एक बार उसको तीनों को देख लीजिए कि देखो राजगुरु को फांसी कब हुई थी, ये आपको 23 मार्च से और 1931 को, ये ठीक है। गांधी इरविन कब हुआ था, 5 मार्च को, ये भी 31 की घटना है। अब जो ये आ रहा है ना आपको, जैसो ये कराची अधिवेशन ये आपको 29 का हुआ ना, ये देखो भाई ये थोड़ा सा देखो यहाँ पर, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, देखो जो ये आ रहा है ना आपका, जो अ, ये राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन कब हुआ था, ये मैंने अभी बताया ना आपको 29 ये जो है ना 29 मार्च को, ठीक है। कब हुआ था, 29 मार्च को क्या ये हुआ था आपका ये जो कराची अधिवेशन। अब आपको देखो सबसे पहले आपको इसमें क्या आ रहा है, 5 मार्च आ रहा है, 3 नंबर देखो ये रहा। फिर देखो आप राजगुरु को फांसी 23 मार्च आ रहा है, तो 23 मार्च 2 नंबर ये रहा। फिर देखो 29 मार्च, तो ये 1 नंबर आ रहा है, तो अपना ए उत्तर इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली सन ये जो तारीख है वो याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी, किस में की थी बताइए, शिरकत की थी केवल प्रथम में, केवल द्वितीय में, केवल तृतीय में, प्रथम व तृतीय दोनों में, कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी वो आपको बताना है। तो 478 में क्या आ जाएगा बताइए सोच करके, 478 में तो इसमें आ जाएगा केवल द्वितीय में, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये इसमें उन्होंने भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की बात करें कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो ये आपको बताना है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ था, 31 में, 1929 में, 1930 में, 1932 में। इजी क्वेश्चन है, बता सकते हो आप। तो इसमें आ जाएगा आपको 1930 में कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये आपका आपका आ जाएगा इसमें 1930 में कब बुलाया गया था। अब देखो 480 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, कि किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। मौलाना मोहम्मद अली ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग किसने लिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 480 में क्या जाएगा बताइए सोच करके, इसमें आ जाएगा मोहम्मद आपका मौलाना मोहम्मद अली आ जाएगा। 480 में क्या जाएगा, मौलाना मोहम्मद अली, उन्होंने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। अगला देखो 481, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। राय बहादुर श्रीनिवास ने, सर अकबर हैदरी ने, सर ए पी पेट्रो ने, के टी पाल ने, किसने। तो 481 में क्या आ सकता है बताइए, तो इसमें आ जाएगा के टी पाल आ जाएगा। लंदन में संपन्न गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, के टी पाल ने। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन 482 नंबर का,
तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। ठीक है ना। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें एक बात वो सही नहीं, कौन सी नहीं है, ये 1930 में आयोजित हुई थी। इस यानी इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट में चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था। तो क्या उत्तर होगा 482 में, सोच के बता सकते हो आप। तो देखो पहला सही है, 1930 में आयोजित हुई थी। साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही था। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी सही है, लंदन इन इंग्लैंड। और ये देखो डी, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया था, ये इसमें नहीं होगा, डी उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें अपने, देखो इन क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने। पीछे भी आया था अभी। 483 में सोच के बताओ क्या जाएगा। महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उसने एक और भी एक क्वेश्चन आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया किसने? डॉक्टर अम्बेडकर ने। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसमें आ जाएगा महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन देखो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? देखो, एस राजपूताना, एस वाइसराय ऑफ इंडिया, ए सुल्तान, एस कांते रोसो। बताइए क्या आ जाएगा 484 में उत्तर है, बता सकते हो। 484 में क्या उत्तर आएगा, सोच के बताओ। तो इसमें आ जाएगा एस राजपूताना। 484 में उत्तर क्या हो जाएगा, एस राजपूताना था। अब देखो अगला क्वेश्चन बात करें अपन 485 नंबर का क्वेश्चन। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किस में महात्मा गांधी उपस्थित थे? कि लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किस में महात्मा गांधी उपस्थित थे? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आ गया था अभी, मैंने पीछे भी बताया था। तो 485 में क्या उत्तर आ सकता है? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो देखिए, ये लो 486 नंबर का क्वेश्चन। 400 महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तब ठहरे थे कहाँ पर? सेंट जेम्स प्लेस में, किंग्सले हॉल में, इंडिया हाउस में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 486 में क्या उत्तर आ जाएगा? किंग्सले हॉल में, वहां पर वो ठहरे थे। 487 निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ये मैंने अभी बताया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें तो महात्मा गांधी, देखो 488 नंबर का, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? ठीक है ना। तो ये आपको लंदन से, मॉस्को से, वाशिंगटन से, टोक्यो से। बताइए 488 में उत्तर क्या हो जाएगा? लंदन से खाली हाथ ही लौटे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर, लेकिन गांधी जी की यहाँ पर बातें नहीं मानी तो गांधी जी नाराज होकर के और वापस आ गए थे लंदन से। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफल रहा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर, डोमिनियन स्टेट प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि पर, सविनय योग्य आंदोलन स्थगन पर। बताइए क्या आ जाएगा 489 में उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गोलमेज सम्मेलन है, इस पर असफल रहा, ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 490 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने, सरोजिनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय ने, मौलाना आजाद ने। तो कौन थे? बताइए 490 में उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें देखो महात्मा गांधी भी था और सरोजिनी नायडू भी थी, मदन मोहन मालवीय था, लेकिन ये जो मौलाना आजाद है वो नहीं था। इसमें चार नहीं था, बाकी 1 2 3 थे। तो 1 2 3 देखो इसमें रहा, 1 2 3, इसमें सी उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की देखो बात करिए 491 नंबर का। कथन है कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। आर है गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो बताइए क्या आ जाएगा 400 आपका 91 में उत्तर सोच के बताओ क्या आ सकता है? 491 में सोच के बताओ। तो देखो इसमें एक तो बिल्कुल ही गलत है कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि
जो गांधी जी थे इसमें, ठीक है ना। अब देखो इसमें गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था, ये बिल्कुल सही है इसमें ना। तो एक गलत है, ये देखो इसमें एक गलत है, परंतु आर इसमें सही है। तो डी उत्तर इसमें आपका आ जाएगा, समझ गए ना, ये डी उत्तर है वो इसमें आ जाएगा। उसको आप रोक करके भी वीडियो को आराम से पढ़ सकते हो। तो 493 में उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो यहाँ मैं अलग से गोलमेज सम्मेलन के बारे में जैसे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन एक बार अपन मेन क्वेश्चन हल कर लेते हैं। देखो अपन एक वीडियो लेकर के आएंगे, गोलमेज सम्मेलन जितनी भी है उनके मुख्य मुख्य है वो अपन पढ़ेंगे। अब देखो 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्राय प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि बताओ इनमें से दो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया था उन्हें पूरे भारत का नहीं वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया था। सी में ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में हट गई थी। सम्मेलन के कार्रवाई पक्षपातीपूर्ण हो गई थी। डी में ये तीन अलग अलग नहीं थे, अपितु ये एक सम्मेलन की व्यवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। तो 492 में सोच के बताओ, बहुत ही हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए क्या आ जाएगा 492 में। तो देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो एक बार। 1930-32 में अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में बैठक प्राय प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन रूप में उल्लेखित किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, ठीक है ना। तो वो एक गलत है, वो इसमें छांटना है आपको, ठीक है ना। इनमें से दो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था, इसे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया था उन्हें पूरे भारत का नहीं वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया था। सी में ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और सम्मेलन का कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो गई थी। डी में ये तीन अलग अलग नहीं थे, अपितु ये एक ही सम्मेलन की व्यवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। ये इसमें डी उत्तर आ जाएगा 492 में। अगला देखो आपको 493 नंबर का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। पुनः पैक्ट स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो तीनों गोत्रों के बारे में सोचिए। 493 में क्या आ जाएगा बताइए। तो इसमें देखो पहला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी है, बिल्कुल सही है। पुनः पैक्ट में स्थानीय निकायों सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में और राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ कोई किसी ने भी भाग नहीं लिया, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी ने लिया तो गांधी जी नाराज होकर के वापस आ गए। तो तीनों उसमें सही है, डी उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो देखो 494 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, ये लो दूसरा बड़ा कर देता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, ये आपको बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 494 में क्या उत्तर हो जाएगा बताइए, सोच करके बताओ। इसमें आ जाएगा आपका तीसरा आ जाएगा। इसमें 494 में उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा आ जाएगा कि 1932 में सम्मेलन हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। सांप्रदायिक देखो वैसे पहला नवंबर में ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। ऐसे उसमें 30-31 आता है, फिर देखो दूसरा आपका 31 आ जाता है, ठीक है ना। और ये आपका 32 आता ही है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें आ जाएगा, ठीक है। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा का पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था? लखनऊ समझौता में, कराची समझौता में, लाहौर समझौता में, पुणे समझौता में। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। 495 में क्या आ जाएगा, पुणे समझौता भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था 1932 के अंतर्गत, है ना। ये इसमें आ जाएगा। अब देखो 496 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? एनुअल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय और दिल्ली के दंगों के समय। 496 में क्या उत्तर आ जाएगा, सोच कर बताओ।
इसमें आ जाएगा कम्युनल अवार्ड के समय महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था कम्युनल अवार्ड के समय। अगला देखो, ये आपका 497 नंबर का क्वेश्चन। श्री बी आर अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच में एक समझौता जो कहलाता है, ये आपको पता ही है, पुनः समझौता सी इसमें एग्जीक्यूशन है। 497 में क्या हो जाएगा, पुनः समझौता 1932 में ये हुआ था 5 सितंबर को। अब देखो आगे बात करिए, पुनः समझौता का उद्देश्य क्या था, है ना, हिंदू मुस्लिम एकता का था, दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व देने था, राजाओं को विशेष अधिकार देना था, वेद शासन पर पुनर्विचार करना था। सोच के 498 में क्या उत्तर हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा दलितों वर्ग को प्रतिनिधित्व, अलग प्रतिनिधित्व देने से संबंधित था ये, ठीक है ना। तो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व इसमें बी उत्तर हो जाएगा। 499 नंबर का क्वेश्चन, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी, तो ये आपको बताना है। देखो सांप्रदायिक अवार्ड में तो 71 थी और पुनः पैक्ट में कितनी थी, 148, ठीक है ना। तो इसमें बी उत्तर हो जाएगा। 499 में क्या हो जाएगा आपका, बी उत्तर हो जाएगा कि सांप्रदायिक अवार्ड में तो थी 71 और पुनः पैक्ट में थी आपकी कितनी थी, 148। अगला क्वेश्चन देखो 500 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय को घोषित किया था, रमजे मैकडोनाल्ड ने, स्टैनले बोल्डविन ने, नेविल चैम्बरलेन ने, विंस्टन चर्चिल ने। एग्जीक्यूशन है, ये भी आप बता सकते हो, क्या आ जाएगा इसमें, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, इसमें ये आ जाएगा ए उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करें 501 नंबर का, 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं के संतुष्ट करने में सफल हुई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णयों की घोषणा की थी। इस संदर्भ में ए, बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है, तो बताओ क्या आ जाएगा, 501 में उत्तर क्या आ जाएगा, सोच के बताइए। तो देखो प्रश्न क्या है, 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि ये जो है ना, रमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो ये इसमें आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा 501 में। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें 502 नंबर का, 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, अछूतों के लिए। 502 में क्या उत्तर हो जाएगा आपका, अछूतों के लिए आ जाएगा कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, ये अछूतों के लिए, दलितों के लिए, ठीक है। अगला देखो आप 503 नंबर का, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक 1932 में पुनः समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, बी आर अम्बेडकर ने, मदन मोहन मालवीय ने, सी राजगोपालाचारी ने, एम के गांधी ने। किसने हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो 503 में उत्तर आ जाएगा एम के गांधी। गांधी जी नाराज हो गए कि मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता हूँ। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में ये विवाद भी चला था। अगला देखो क्वेश्चन है 504 नंबर का, कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत किसी पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी, मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, बौद्धों को। तो 504 में क्या जाएगा, बौद्धों को नहीं की थी, मुसलमानों को की थी, सिखों को की थी, अनुसूचित जातियों की थी, लेकिन बौद्धों के लिए नहीं थी। तो डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 505 में, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने, अम्बेडकर ने, नारायण गुरु ने, विवेकानंद ने। तो बताओ 505 में आ जाएगा आपका महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी, महात्मा गांधी ने। तो आज अपन इतने क्वेश्चन हल करेंगे, कल अपन हो सकते हैं अपना अधिक क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि अपन का आधुनिक भारत है वो पूरा होने वाला है, फिर अपन मध्यकाल लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ने वाले बच्चों को आप शेयर कर सकते हो, बाकी यहाँ ज़्यादा कोई अपना उद्देश्य नहीं कि सब्सक्राइबर बढ़ाइए। धन्यवाद।